सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खून का थक्का बनने से रोकने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एपिक्साबेन टेबलेट। हम जानेंगे यह दवा क्या है, इसे मरीजों में क्यों दिया जाता है, यह काम कैसे करती है, कितनी मात्रा में दी जाती है और इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ज़्यादा इंतजार किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। एपिक्साबेन एक ओरल एंटीकोगुलेंट दवा है, मतलब यह खून के थक्के को बनने से रोकती है। इसे खून पतला करने की दवा भी कहा जाता है। यह दवा डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर भी कहलाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में खून के थक्के को बनना रोकना है। हमारे शरीर में फैक्टर 10A एक जरूरी प्रोटीन है जो खून के थक्के को बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, लेकिन एपिक्साबेन इस फैक्टर 10A को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि खून जमने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और थक्का नहीं बनता। यह टेबलेट 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो कि है 2.5 मिलीग्राम तथा 5 मिलीग्राम। साथ ही यह टेबलेट फिल्म कोटेड फॉर्म में बनाई जाती है, जिस कारण से इसे बिना तोड़े तथा बिना पीसे सीधे ही निगलना होता है। एपिक्साबेन दवा का मूल नाम है, जिसे दवा का जेनरिक नाम भी कहा जाता है। यह मेडिकल स्टोर पर इसी नाम से मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी है जिससे ये अवेलेबल हो जाती है, जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि एलिक्विस टेबलेट, एपिगेट टेबलेट, एपिक्साटर टेबलेट, एपीवास टेबलेट आदि। अब जानते हैं इस दवा को किन किन स्थितियों में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से खून के थक्के बनने से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है। बीमारियां जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसे DVT भी कहा जाता है। इस बीमारी में मरीज की टांगों में खून के थक्के बन जाते हैं और यह मुख्य रूप से पिंडलियों पर देखे गए। दूसरा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस बीमारी में व्यक्ति के फेफड़ों की आर्टरीज में खून के थक्के बन जाते हैं, जो पैरों में खून जमने, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, के कारण होती है। अगला है नॉन वल्वुलर आर्टरीज फिब्रिलेशन। यह वह स्थिति है जिसमें हृदय की धड़कन अनियमित और तेज हो सकती है, जो हृदय के चैम्बर के कारण नहीं होती। इससे खून का प्रवाह रुक रुक कर होता है और थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रोक भी हो सकता है। अगला है ऑर्थोपेडिक सर्जरी। जैसे यदि किसी व्यक्ति का हिप या नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद में ब्लड वेजल्स में खून के थक्के को बनने से रोकने के लिए भी इसे दिया जाता है। अगला है स्ट्रोक। पूरी मात्रा में मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण यह स्थिति होती है, जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं मर जाती है और मरीज को सिरदर्द होना, हाथ पांव में सूनापन रहना, कमजोरी लगना, बैलेंस बनाने में समस्या होना, बोलने में समस्या होना, दोनों आंखों में अचानक देखने में परेशानी हो जाना, यह सभी समस्याएं लगती है। तो इन पांचों ही प्रकार की स्थितियों को ठीक करने के लिए यह टेबलेट फायदेमंद है। और इसके अलावा भी अगर खून के थक्के से जुड़ी किसी अन्य प्रकार की समस्या है, तो यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रयोग लाई जाती है। लेकिन इस समय एक बात मुख्य रूप से ध्यान रखें, इस टेबलेट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के सलाह पे करें, क्योंकि यह टेबलेट एक खून को पतला करने वाली टेबलेट है। अगर आप मन से करते हैं, कोई समस्या करे, तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या है, तो अपनी डॉक्टर के सलाह लेकर इस टेबलेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब जानते हैं इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स जैसे नाक से खून आना, पेशाब या मल में खून आना, स्किन पर नीले धब्बे हो जाना, पेट दर्द या उल्टी होना, महिलाओं में हेवी पीरियड्स आना, एलर्जिक रिएक्शन होना, स्पाइन के आसपास ब्लीडिंग होना आदि। यदि किसी भी प्रकार के अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको लगे, तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो की लास्ट में जानते हैं इस दवा को कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो इस दवा की डोज मरीज की स्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्यतः 2.5 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 1 से 2 बार तक दी जाती है और आवश्यकता होने पर इसे 5 मिलीग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उसे 12 दिन तक यह दवा दी जाती है, और हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसे 30 से 35 दिन तक यह दवा दी जाएगी। यहाँ एक बात ध्यान जरूर से रखें कि इस टेबलेट की पहली डोज ऑपरेशन के 12 से 24 घंटे बाद में ही दी जाती है, उससे पहले नहीं दी जाती।
किसी को डीवीटी के लिए अगर ये दवा दी जा रही है तो शुरुआत में 10 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार लगातार 7 दिनों तक लेने की सलाह दी जाती है और उसके बाद में आवश्यकता के अनुसार 5 मिलीग्राम की टेबलेट सुबह शाम लगातार जब तक समस्या ठीक नहीं होती यह दी जाती है। इस टेबलेट को सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। इस टेबलेट को आप खुद अपने मन से प्रयोग नहीं करें क्योंकि यह एक एंटीकोगुलेंट दवा है। अगर आप बिना आवश्यकता या बिना डॉक्टर की सलाह इस टेबलेट का प्रयोग कर रहे तो हो सकता है आपको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए। इसलिए इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखते हुए इस टेबलेट का सेवन करें। यह टेबलेट किन किन मरीजों में नहीं दी जाती है तो कुछ ऐसे मरीज जिन्हें खून बहने की समस्या हो, हाल ही में किसी अंग की सर्जरी करवाई हो, लीवर की गंभीर बीमारी हो, कोई महिला है जो प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, या कोई व्यक्ति है जो अदर एंटीकोगुलेंट दवा जैसे वारफरीन, रिवोरोक्साबेन आदि ले रहा हो तो इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह यह दवा नहीं दी जाती। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एपिक्सापेन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जान ली। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आपको मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप तो अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।